हेलो दीदी। हाँ दीदी। नमस्ते। नमस्ते करती हूँ दीदी। हाँ। नमस्ते। और बच्चे ए, तुम्हारा हाथ कहाँ जा रहा है? बच्चे हाथ सार बाबा बाणी हो गया। संभार के धरो। नहीं ये तो- बताइए हाँ, कि चंपा जी इस वक्त कहाँ है? मालकिन मालकिन अपनी रूम पे है। ओ अच्छा। अच्छा अभी तैयार हो रही। हाँ, कितनी देर लगेगा? नहीं बस आती होंगी। ये बताइए कि मालकिन आप लोगों को कुछ गाना बजाना सिखाया है या नहीं? बजाया है, सिखाया भी है। अच्छा जी, कोई बात नहीं है। पहले बजाया है तो सिखाया है। यही बात तो भैया हमें धर्मेंद्र पास है। चंपा जी पाए लागू। खुश रहो। इतने दिन कोठे में हो गया रहते हुए और तुझे अकल नहीं आई कि क्या कहना चाहिए? हुँ? क्या है? चंपा जी हम्म। कुछ नहीं, बस अपने कोठे पे हमें लग रहा 3 महीने से नजर लग गई है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा है। मालकिन आएगा। सच कहते हो हमारे कोठे पर न मालूम किसकी नजर लग गई है, जो कोई भी कस्टमर आता नहीं है। कोई नहीं आता है, लेकिन मालकिन हमारा जी कहता है कि हम चले गेट पर, यानी कि पहरा दे। हाँ। आपकी मालकिन आपकी तो आइटम बहुत धांसू धांसू। क्यों नहीं? 1 2 3 4। अच्छा मान लो अगर कोई कस्टमर आ गया हमारे पास, हाँ। दाम काम रेट पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? दाम काम नाम सब बताइए इनका। मैं बताती हूँ। छोटी वाली का क्या नाम है? याओ, ये मेरी सबसे प्यारी दुलारी है। इसका नाम गोलमती है। गोलमती। हाँ। इसका रेट कितना है? इसका रेट बहुत ही कम है। कितना? मात्र 300 रुपए। 300। तो एक पीछे लगभग करी कस्टमर। ये हाइब्रिड वाला माल। बोलने का सलीका नहीं, वो हाइब्रिड नहीं, वो शिवानी नाम है उसका। अच्छा ये लंबी आई है वजह से। इसका 500 रुपए। 500। रूबी जान। रूबी जान। हाँ। और एक प्रिंट रेट कितना है? इसका 750 रुपए। 750। इसका इसका तो बहुत ही महंगा है। तब यह के दहियों बनी है। इसका नाम रोशनी है और इसका चार्ज सिर्फ 1000 रुपए है। नाव तो ठीक है, जगनेटर वाले जगनेटर बंद करो, रोशनी आएगी। ठीक है चंपा जी हम चलते हैं। चलते भी हो? नहीं नहीं गेट पर पहरा देंगे। अच्छा। कोई कस्टमर आ ही गया हाँ, तो हम यहाँ बुला करके ले आएंगे अंदर। सही कहते हो। हमारा कोठा नहीं चलता। हाँ भाई। दुख तो है इस बात का, और दुख उठा भी रही है। हमारा जी कहता हम चले जाएं गुप्ता जी के यहाँ। क्या करोगे? वहाँ क्यों देखा सुना था इनके गांव में। झाड़ फूंक वाला? अच्छा अच्छा। लाई अपने कोठा में कुछ बांध दो तभी। कोई बात नहीं, जाओ गेट पर। सहेलियों यहाँ हो। मैंने तुम लोगों को इतना सिखाया, तुम्हें याद है ना? हाँ, पूरा याद है। चलो कोई बात नहीं, आज मैं फिर बताती हूँ। हर बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी, बहुत दुख उठाए है इस जिंदगी।
बेबसी में कोई साबित देता नहीं बेबसी में। खड़ा जब हुआ मैं इबादत को तेरी। हेलो खड़ा जब हुआ मैं इबादत को तेरी। रहा जिंदगी का मजा बंदगी। यहाँ आओ। देखो कस्टमर आने लगे ना। और तुम्हारी नजर किधर है? कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। ये देखिए कहाँ गए? ये गए हमारे आदरणीय परम सम्मानित शिव प्रसाद उर्फ भुल्लू बाबा, भुल्लन बाबा हो, अवघड़नाथ महाराज। ये उनकी तरफ से सीन को देखते हुए 20 रुपए देख सकते नाम। धन्यवाद, शुक्रिया। कोई है? कौन हो भाई? कोनी नहीं तो सारे कटोरी। कौन हो? इधर देख बाहर निकल कर। अरे शेरा, पहले मेरा रहे गाड़ी। कहाँ थे जनाब परित? वही तो बोल रहे हैं कोई है। कोरी नहीं तो चमार बोल रहे हैं। आप भी बहरा हो गए मेरी तरह। राम राम बाबू। कह रहे हम तो का कोनी नजर आवत है। इतनी गोली मारूंगा कि खोखा बिनने वाले लखपति हो जाएंगे। बोलो चंपा भाई कहाँ पर है? कमरे में बैठी हैं। जा बोल दो। ये साले आंखी खजुआ रहा है। अरे लम्बादार कीड़ाओं पर आंखी में। मंत्री उदय प्रताप सिंह और ठाकुर शेरा सिंह आए हुए हैं। ठीक, यू कैन गो। आप दोनों लोग यहीं ठहरो। ठहरो नहीं सारे, ठहरो। क्या बात है? मंत्री उदय प्रताप सिंह, हाँ उनके दोस्त श्री सिंह आए हैं। शेर सिंह नहीं तो सारे बैलना सिंह। कह रहे आए? हम तोहरे का शेर सिंह लागत है। क्या नाम बताए बाबू? ठाकुर शेरा सिंह। ऐसी ऐसी नहीं तो सारे फ्रीज है। हाँ। मंत्री उदय प्रताप सिंह हम्म। और उनके दोस्त शेरा सिंह आए हैं। अच्छा। आपसे मिलना चाहते हैं। हम्म। उनके लिए आने और न आने के लिए क्या इजाजत है मालकिन? एक काम करो, गेट पर जाओ और ठाकुर साहब को बाइज्जत मान सम्मान के साथ उन्हें अंदर ले आइए। लम्बरदार इत्याड़ी ओ पंजाबी लम्बरदार जहाँ रहते हो भाषा वहीं की निकालो, ठीक है? चंपा जी कह रही हैं हाँ। जाओ उनको इज्जत से मान सम्मान से उनको अंदर ले आ। जब ससुरा के इसकी कमर इतनी चलती है तो चंपा भाई की कितनी चलती होगी। मेरी तो किस्मत बदल गई। आओ भले ठाकुर, आओ चलते हैं। अब कहाँ चले? अब तो आ गए, आप कहाँ चलेंगे? अंदर चलोगे कि बाहर खड़े रहोगे? चलो ठीक है, तुम आगे चलो। आइए आइए, बैठिए। कहिए ठाकुर साहब, आज काफी दिनों बाद इस नाजिम के कोठे पर आना हुआ। चंपा भाई, हाँ, तुम तो जानती हो
कि ठाकुर कब कहाँ आते हैं, कब किसका किस समय समय होता है, क्यों नहीं? इसका कोई मतलब या कोई न कोई रीजन होता है। चंपा, इस वक्त हमारा मूड टेंशन में है। हम तुमको सब कुछ बतलाएंगे, लेकिन थोड़ा से हमारा दिल थोड़ा बहला दीजिए और गीत हमें वही सुनाइए, वही वाला है। देख कर मेरा खिलता हो। अहो भाग हमारे जो कोठे पर आप पधारे। अच्छा। चंपा भाई, जी हाँ। कहावत में सच कहा गया है। अरे दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, तुम उसकी मूरत हो। क्यों नहीं? खुदा की कसम तुम बहुत खूबसूरत हो। अरे शेरवा एकदम बुड़बक रहेगा। मूरत किसको कहते हैं मालूम है? दिल एक मंदिर है, देवी को कहते हैं। और ये कौन है, कहाँ आया है? ये बहुत, वो तो देवी माता है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है मेरे यार। अरे ये खूबसूरत, लेकिन माँ का दर्जा मत दे से। माँ को उठा, चुप चुप बुड़बक बैठ, एकदम बुड़बक बुड़बक रह गए। बैठिए। हर देख कर मेरा जब आपको मैं देख लेती हूँ ना, तो मेरी जवानी बिल्कुल आपको आपको तो मैं हमेशा देखती हूँ। क्यों नहीं? ये तो मेहरबानी हमारे गुप्ता जी की है। और देख कर मेरा खिलता हुस्न सबा। शंपा भाई, और तुम्हारे कोठे में कुछ सेवा पाने की व्यवस्था है ना? कहाँ गया? अरे ठाकुर साहब आई हुई है। जा, इस बैग में एक पौवा रखा हुआ है। देसी लाए कि ठंडी भी ब्रांडी? ठंडी भी ब्रांडी है क्या? अरे इंग्लिश वाली? हाँ, जाओ निकाल के लेके आओ। हर देख कर मेरा खिलता हुस्नो शबाब, देख कर मेरा खिलता हुस्नो शबाब। तोड़ दूंगी जानू आंखों से पिलाऊंगी मैं, तुम भी मैं खाना जाना छोड़ दोगे, तुम भी मैं खाना जाना छोड़ दोगे। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, दौर महफिल का तेरे अब मेरे नाम चले। जाम पे जाम चले, सुबह हो शाम चले, दौर महफिल का तेरे अब मेरे नाम। ठोक के रख दूंगा हरामजादे। चंपा भाई, ये साली कहां पैदा हो गई? याद रखना, जितना काम उतना करना। शेरा, मैं तो घबरा गया था। चुप चुप चुप। अरे हम ठाकुर है रे, ये तो हम कब कहीं बेड़ी आए हो। एक काम कर, अरे तुझे क्या है, हम भी तो ठाकुर हैं। पूरी ने सही परेठा में काम चला ले। अरे मुआछा वाली कहा थे आखिर। अरे ये हमारी कोठी का है, ये तबला बजाता है। कभी देखा है कि खरबूजे को, खरबूजा जानते हो? खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग
पागल हो जाता है। वैसे जिनके साथ रहता है उसकी भी आदत बन चुकी है। ये तो मर गए तो साले मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसके ऊपर चढ़ते हम है ना। क्या बात है ठाकुर साहब, बैठिए। ये तो पागल है। अब ऐसी शरारत मत करना ठाकुर साहब से। और कैसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, और कैसे सुनाऊं जीवन दुखड़ा, ये जीवन हुआ खराबी, शराबी 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 हमका मिला रे बालिना, शराबी हमका मिला रे बालिना। ऐसे सुनाओ जीवन दुखड़ा हो, ऐसे सुनाओ जीवन दुखड़ा, जीवन हुआ खराबी, शराबी हमका मिला रे बालिना, शराबी हमका मिला रे बालिना। कोई कहे रे चमक छल्ला, कोई कहे तेरी जानी, कोई कहे रे चमक छल्ला, कोई कहे तेरी जानी। कोई बुलावा लाल पलंगिया हो, कोई बुलावा लाल पलंगिया, आँखियों तो बिदबी। कभी बार एक बार तो बुला लिया होता है ठाकुर साहब। ठाकुर बुलावे लाल पलंगिया, अरे अखिया दाबी दाबी, शराबी हमका मिला रे, शराबी हमका मिला रे बालिना। चंपा, नाच गाना तुम्हारा हमें तुम्हारा बहुत पसंद आया, क्यों नहीं? लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं, हम तुमसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, बातें अवश्य करना चाहते हैं। पूछिए ना। चंपा, सबसे पहले एक काम करो, ये जो तुम्हारी ये जो भी है इनको अंदर कर दो। अच्छा, हम शैलियों अकेले में बात करूंगा। आप लोग जाइए कमरे में और ठाकुर साहब के लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार कीजिएगा। जाइए। हेलो हेलो हेलो। और ये आगे हमारे आदरणीय परम सम्मानित मुन्ना मौसिया तांगा वाले, ये 200 की नोट से 10 रुपए हमारे लिए और हमारे गुरुजी के लिए सूरज गुप्ता के लिए 10 रुपए, कुल मिलाकर 20 रुपए का इससे नाम। धन्यवाद, शुक्रिया। आप कहिए ठाकुर साहब, आप हमसे बात करना चाहते थे ना? हम तुमसे बात क्या करना चाहते हैं हम्म, ये हमारा दोस्त शेरा सिंह बताएगा। शेरा, हम जिस काम के लिए आए हैं चंपा बाई को बताओ, जो हमने तुम्हें बताया था। सिट डाउन ऑन द चेयर। चंपा बाई, बोलिए ठाकुर साहब। कम हियर। ये नाश मुजरा सुनना एक तो हमारा लोगों का बहाना था, अच्छा, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग कोठे पर जब आते हैं, जब बहुत बड़ी खुशी होती है या बहुत बड़ा गम होता है। क्यों नहीं, मैं जानती हूँ। लेकिन चंपा बाई, हाँ, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। ये बताओ, सारा दिन नाच गाकर इस कोठे पर कितना रुपया कमा लेती हो तुम? अरे ठाकुर साहब, नाच गाकर
इस कोठे में कभी 500, कभी 1000, कभी 2000, कभी 4000, कभी 4 पैसे भी नहीं आते। बस। अरे 20,000 रुपया तो हमने ऐसे लुटा दिया तुम्हारे को। वो तो मैंने देखा, आप सब करेंसी लेकर आते हैं जब भी आते हैं। अरे हाँ चंपा भाई, हाँ, अगर तुम्हें एक मुट्ठी मोखी रकम मिल जाए तो क्या तुम मेरे लिए कोई काम कर सकती हो? अरे ठाकुर साहब, आप मुंह तो खोलिए। ये चंपा बाई आपका हर काम करने के लिए तैयार है। चंपा भाई गौर से सुनिएगा। चंपा, मुंह तुम खोलो, नोट की गड्डी हम खोलेंगे। जरा सिंह समझाओ जल्दी। काम ठाकुर साहब, में नहीं हमारे पास। काम तो बताइए, जब तो मैं मुंह चंपा खोलूंगा। भाई, कीमत जो तुम चाहो और काम जो मैं चाहूं। काम तुम्हें यह करना होगा। महाराज विजय सिंह के एक लड़का है अच्छा, जिसका नाम राजकुमार कुंवर सिंह। जब से उसकी मां मर चुकी है वो अपनी मां की याद में पागल है। तो मुझे क्या करना होगा? किसी भी औरत को देखता है तो मामा कहकर लिपट जाता है। हम लोग तुम्हें उस पागल के सामने छोड़ेंगे। जब वो तुम्हें मामा कहकर लिपट जाए तो तुम बचाओ बचाओ की आवाज करना। हम लोग तत्काल वहां पर हाजिर हो जाएंगे। बस इतना सा काम करना है चंपा, बाकी का काम हम लोग खुद देख लेंगे। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। मेरे यार कितने रुपए दे दिए जाए चंपा भाई? 50। इस काम के लिए तुझे 50,000 रुपए मिलेंगे चंपा भाई। 50,000? हाँ। अरे ठाकुर साहब, 50,000 तो कोठे पे आने वाले यूं लुटा के चले जाते हैं। जैसे 20,000 हमने लुटा दिया। और नहीं तो क्या। और ये काम भी तो बड़ा है भाई। काम बड़ा है तो रकम तो बड़ी लगेगी ना ठाकुर साहब। अगर इसने काम नहीं किया तो मेरी तो फांसी हो जाएगी। पैसा बढ़ाना मेरा काम, रकम चुकाना उनको काम। चंपा भाई 1 लाख, 1.5 लाख। अरे ठाकुर साहब क्या करते हो, थोड़ा बढ़ाइए ना। तो भी बकरा दुख रही है चंपा भाई है? 2 लाख। ऐसे रहा, अगर पैसे की बात तो 5 लाख कर दे। 5 लाख कर दे। चल ठाकुर साहब ने 5 लाख कर दिया। और बोल। समझो आपका काम हो गया। और काम जरा होशियारी से। अरे ठाकुर साहब, और एक बात और ध्यान करना चंपा भाई, तू अच्छी तरह से जानती है ठाकुरों की दोस्ती तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ठाकुरों की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है। वो तो मैं जानती हूँ। और हाँ, कल सुबह वो पागल महाराज के सामने वाले बगीचे पर मिलेगा। हम तुम्हारा इंतजार कर देंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं। चलिए बड़े ठाकुर। चंपा, कहिए ठाकुर साहब। हमारे नाम से वाकिफ होना और हमारे काम से भी वाकिफ हो। बहुत अच्छी तरीके से। रकम हमने कितना कहा? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख से हम तुम्हें 7-10 लाख तक देंगे, लेकिन काम हमारा होशियारी से होना चाहिए। अरे ठाकुर साहब, नाम हमारा नहीं होना चाहिए। और हाँ चंपा, हम ठाकुर हैं, और ठाकुर कितना भी सीधा हो लेकिन हंसिया की नोक के बराबर टेढ़ा होता है। दिल उसी से मिलता है जिस ठाकुर का उसके हाथ मिलाता तो हाथ मिलता है। समझदारों क्यों नहीं समझती हूँ। आज कोठ पे कोई मोटी रकम देने वाला आया है। छोटा सा तो काम है, चलो और मैं ठाकुर साहब का ये काम जरूर करूंगा। क्यों? हर सैया ले गई जिया, हर सैया ले गई जिया,
तेरी पहली नजर सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर कैसा जादू तूने किया वो जादूगर सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर पहले अपना था पहले लगत मैं अपना सा ले चल सैया हाथ पकड़ के चाहे जिधर सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर सैया ले गई जिया दोस्तों कहानी पर गौर कीजिएगा। महाराज विजय सिंह का एक लड़का है जिसका नाम राजकुमार कुंवर सिंह। जबकि उसकी उम्र मार चुकी है, वो अपनी माँ की याद में पागल है। किसी भी औरत को देखता है तो माँ मह कहकर लिपट जाता है। देखिए आप लोगों के सामने आ रहा पागल राजकुमार कुंवर सिंह। तुम कहाँ हो माँ? देखा तेरे बेटे का क्या हाल है माँ। माँ तेरे पास आ रहा हूँ माँ। माँ देख जरा मैया क्या हाल है हमारा। देख जरा अरे सारे देख हमारा इतनी बड़ी बड़ी मोछ है यार।
हम तुम्हारा अम्मा नहीं, तू अपने अम्मा खेरता है। ओहो, इसकी मतलब तू बैलान है। तुम बैलान हो। तो सार घोर घुमाए मैंने के बैलान बनावत। अरे सर तो आप बाप महतारी बैलान, तोर बाप महतारी बैलान। तो सार हमारे घर पर इनका बैलान बनावत। अरे भैया तो बैलान हंस यार। अरे भैया तो बैलान है से यार। अब्बा ये बैलान तुम्हारे अम्मा से मिला दिया। लेकिन ये बताओ गाना वाना गा लिए थे? नहीं भाई सर पगलन ठकहा थे, गाय नहीं भैंसी ले आई थे। अरे गीत उत जाना थे तो गीत कौन बढ़िया सुनाओ। अब तुहार गीत सुन के अगर हम मस्त हो गए तो चलो तुमको हम तुम्हारे अम्मा से मिला दिए। अब चलो यही मेला में अब तुम्हें घर तुम्हें जिलेबी खवाओ एकदम पुक्की। सुना सुना सुना। अरे संघाई के गैले सैया हो। तो सार कौन कटोरी छर्रा सब बहिरे कह देता है। संझाई के गैले सैया सैया लौटे आधी रतिया पिया जगावन लगना। हाय 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 हाय। अरे पिया जगावन लगना। अरे हमारी पीटी पीटी के मरिया की सैया जगावे। हमारी पीटी पीटी के मरिया पिया जगावे।
हमहू बैला जाब का भैया। अब चचा अब हमारा दिमाग काम नहीं करता है। अरे दादा रे दादा, अरे सारे बैलंडा का करे ताई दाते फार खायो। अब तोहरे गाना में मजा नहीं आवा, दूसर गाना कौन सुनाओ। हाय रे दैया, अरे तनी होवे दे जवान पिया, तनी होवे दे जवान पिया, हमरा के तनी होवे दे जवान पिया, हमरा के हो तनी होवे दे जवान। जैसे लैनिया में बिजला चलत है, जैसे लैनिया में बिजला चलत है, वैसे चलाई देवे, वैसे चलाई देवे, तोहरा के तनी होवे दे जवान। भाईजाबादी कहाँ मर गए रे? सबसे पहले पागल के हाथों में हथकड़ी लगाओ। हे दैया रे दैया। लगाओ हथकड़ी। और चंपा भाई घबराओ नहीं, हम लोग है ना। घबराओ? अरे ऐसी जगह पकड़ा, कहाँ कहाँ दाबा, कहाँ कहीं नहीं दाबा। अरे तो इतना आराम से दाबा जितना हम दाबते उससे कम दाबा अरे होगा ना। अरे छुओ तो छोड़ो, लेकिन निर्मोहिया बन के ऐसा तगड़ा रगड़ा मुझको कि इतना मालूम कहाँ कहाँ दर्द चट 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 चट। लागत रहेगा, लागत रहा। अरे ये तो वही के पिराते जगह समझ। अरे तो लागत रहा हो तो नीको तो लाग हो ही ना बताइए। ये पागल। चलो ठीक, कोई बात नहीं। हमने जो काम के लिए तुम्हें कहा चुप रहो। पैसे नहीं चाहिए तुम्हें? तो पैसे के लिए तुम काम करते हो, फिर भी तुम थोड़ा बहुत दर्द होगा ही, बर्दाश्त करो। चंपा भाई 5 लाख रुपया दिया हम लोगों ने। थोड़ी रकम थोड़ी है, ठीक है, ये दर्द के लिए कैद करो इसको। ओमने जेल रख के लगा लेना, ठीक है। चलो चलो ले चलो इसको साले को। और हाँ पैजाबादी ले जाओ। जब मैंने तेरे को कहा पागल को गिरफ्तार करो, खंभे में बांध दो। शेरा अभी काम अधूरा है, अभी काम हमारा पूरा नहीं हुआ है। हर अधूरे को पूरा करना शेरा सिंह का काम है। अब क्या का शेरा सिंह नाम है मेरा, और दुश्मनों को मिटाना काम है मेरा। शेरा चंपा को आगे का काम समझाओ, जो आगे हमें और कुछ करना है। बताओ जल्दी जल्दी बताओ। सुना चंपा भाई, देखो काम तूने बहुत होशियारी से किया, और 5 लाख रुपया मैंने तुम्हारे खाते में दे दिया। लेकिन अब तुम्हें एक काम और करना होगा। हो ये ससुरा कहा जाता रे। सुना चंपा भाई, ये वो क्या कर रही है, और काम तुम्हें यह करना होगा,
पागल हो गई क्या नहीं, कि तुमको मेरे साथ रात दरबार चलना होगा? रात दरबार? घबराओ नहीं। क्यों? अरे हम लोग ठाकुर है, अगर हमारा कहना कहती रहोगी तुम इस कोठे का नचना भूल जाओगी, हम तुम्हें मालो माल कर देंगे। और रात दरबार में महाराज भी जैसे से इतना कहना होगा कि महाराज आपके पागल राजकुमार ने मेरी इज्जत से खेला है। लेकिन इसने तो मेरी इज्जत से खेला ही नहीं। हम मैं कब का कह रहा हूं तेरी इज्जत से खेला या तेरी इज्जत लूट लिया है? सिर्फ तुझे रात दरबार में झूठ बोलना है, झूठ। अच्छा, और उस झूठ बोलने की कीमत हम तुम्हें 2 लाख रुपए देंगे। 2 लाख? यानी 5 2 यार कितना पढ़ा है रे? आड़ी बाड़ी का होता है रे? उसे आंगनबाड़ी बोला था। 5 तो कितने होते हैं? ससुरा ना बोला था। हाँ तो चंपा भाई क्या सोचा तूने? झूठ बोलने के 2 लाख? 2 लाख यानी 7 लाख रुपए। 7 लाख। ठीक है, ये भी छोटा सा काम है, ये भी कर दूंगी। लेकिन हाँ छोटा सा नहीं, इसे बहुत बड़ा काम समझना। फिर? क्या कि वहां जरा नाटक बना के अच्छा। रोते पीटते हुए हाँ, महाराज वजह से समझे कि वास्तव में से औरत की इज्जत लुट गई है। ठीक है। जल्दी कर दे। और हाँ याद रखना, कल सुबह 10 बजे हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। कोई बात नहीं, मैं 10 बजे पहुंच जाऊंगी। चलो मेरे यार, तुमको मीटिंग में जाना है। क्या हुआ? चंपा 5 2 7 लाख। हाँ। काम होशियारी से होना चाहिए, काम होना भी चाहिए। अरे जालिम नहीं जमींदार। तो ठाकुर की खोपड़ी नहीं, इसको बुश खोपड़ी समझो। बाकी समझदार हो। आप तो नाराज हो जाते हैं छोटी छोटी बातों में। ये बोलने का टैलेंट मेरा है। काम ठाकुर हो गया, साहब। ठीक, और इसको समझा के रखो। अरे कहाँ सीखी, कहाँ सीखी, कहाँ सीखी है जालिम ने अदाए रूठ जाने की। कहाँ सीखी, कहाँ सीखी है जालिम ने अदाए रूठ जाने की। मेरी सभी कोशिशें नाकाम, मेरी सभी कोशिशें नाकाम थी उसको मनाने में। चलूं? छोटा सा काम ये भी कर दूंगी आपको। वैसे चंपा, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम क्या कहती हो, कहाँ से सीखे हो ये आदत से बोलने की? रूठने ये हम रूठते नहीं, हम हमेशा इसी नजरअंदाज में रहते हैं। अच्छा। और ये सीखने की बात तो सूरज कुमार करता है। अच्छा, ठीक है। 5 और 2 कितने होते हैं? 7 बाबू। अभी कितना बोला था? अरे लम्बरदार कच्चा में निकल आवा। इधर चंपा ने तुझे नहीं सिखाया, लेकिन हम तुझे सिखा कर जाएंगे हवेली से। हवेली हम तभी जाएंगे, लेकिन बता कर 5 और 2 7 होते हैं या 9 होते हैं? 9 होते हैं। इसके पहले क्या बोला था? हम कोई टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, हम तुझे पढ़ाने
हम पढ़ाने आए थे। इस बार तूने बिल्कुल सही कहा, पढ़े लिखे की बात किया है। हम तुम्हारे सुअर हैं। हाँ? साले सुअर नहीं, हम तुम्हारे ईश्वर हैं। तू भी बुद्धू को बुद्धू रहेगा। मालकिन एक सारे घर लाग देख ली, तमाम जो है कहाँ पर है। कोई बात नहीं। अब मैं जाऊंगी रात दरबार, वो भी 10 बजे। तुम कोठे का ख्याल रखना, ठीक है? अरे उतरिया गोरिया, अरे उतरिया गोरिया, उतरिया गोरिया, अरे जीना नीचे उतरिया गोरिया, जीना नीचे। महाराज की जय हो। दरबारी दानवीर सम्राट की जय हो। आओ जय शेरा हो, आओ। जय हो। महाराज, क्या बात है? एक समय आप मुझ पर और हमारे दोस्त शेरा पर खपा हो गए थे, यानी नाराज हो गए थे राजन। महाराज, आज सबूत गवाह सब हम दोनों के समक्ष है और हम आपके समक्ष पेश करना चाहते हैं। शेरा, बताओ महाराज को। दानवीर सम्राट, आज हम दोनों ने आपके राज्य में 2 ऐसे अपराधी पकड़े हैं जो आपकी इज्जत का तमाशा बना के रखा है। महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें रात दरबार पेश किया जाए। पेश किया ना जाए, पेश करो, महाराज का आदेश हो जाए तो। जाओ, तत्काल पेश किया जाए। फैजाबादी, जाओ, पहला अपराधी रात दरबार में पेश किया जाए। महामंत्री और शेरा सिंह, तुम लोग जानते हो कि राजकुमार अपनी माँ की याद में याददाश्त हो बैठा है। इस पागल कुंवर ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो इसके हाथों में हथकड़ी डालकर रात दरबार में लाए हो? चौंक गए महाराज, क्योंकि ये आपका बेटा है ना, लेकिन इसने इतना बड़ा अपराध किया है कि इसका गवाह सबूत हम दोनों के पास है। शेरा, कहावत में लोगों ने सच ही कहा है रे कि अपना गम गम, दूसरे का गम कहानी, और अपना खून खून, दूसरे का खून पानी। मेरे दानवीर सम्राट, अगर आपकी इजाजत हो तो उसे भी रात दरबार में पेश किया जाए। तत्काल पेश किया जाए। फैजाबादी, दूसरा अपराधी रात दरबार में पेश किया जाए। हरी मोरी मैया रे, हरी मोरी दैया रे। इसे कहते हैं दाता बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा पैसा फेंको तमाशा। क्या बात है बेटी? बाबू ना भैया, तुम रोते हुए वही बोल है। रात दरबार में आई हो। हम जानना चाहते हैं तुम्हारी क्या फरियाद है? राज, मैंने आपका बहुत नाम सुना है कि आप सच्चा न्याय करती हैं, और मैं आपके पास न्याय मांगने आई हूँ महाराज। हाँ बेटी, मुझे न्याय चाहिए महाराज, मुझे हमारे न्याय चाहिए। हमारे इस तख्त और ताज पर हमारे बुजुर्ग बैठकर सच्चा न्याय किया है, और हम भी सच्चा न्याय सुनाते हैं। हमारे यहाँ अगर चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, उसके दोनों हाथ कटवा लिए जाते हैं। अगर कोई इंसान किसी का खून करता है तो उसके लिए हम फांसी की सजा सुनाते हैं। अगर कोई इंसान
किसी लड़की औरत के साथ बलात्कार करता है तो उसको चौराहे पर खड़ा करवा कर हम जनता के सामने गोलियों से उड़वा देते हैं। महाराज ऐसी ही कुछ कहानी मेरी भी है महाराज। बोलो बेटी। सुनिएगा महाराज। मेरा इंसाफ करिए महाराज जी। बताओ बेटी। मेरा इंसाफ करिए महाराज जी। मेरी इज्जत से खेला है पागल कुंवर। मुझ खाने के काबिल नहीं रह गई। मुझ खाने के काबिल नहीं रह गई। मेरी इज्जत को लूटा है पागल कुंवर। महाराज मैं न्याय मांगने आई हूँ। मुझे न्याय चाहिए सम्राट, मुझे न्याय चाहिए। हाँ बेटी, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, क्योंकि इस तख्त और ताज पर बैठकर हमने सच्चा न्याय किया है। चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई अपना हो, चाहे पराया हो, मैंने सच्चा न्याय किया है और तुम्हारी फरियाद सुनी जाएगी बेटी। यह माँ आज मुझे कैसे असमंजस में डाल दिया है। महारानी के स्वर्गवास हो जाने के बाद इस बच्चे को देखकर अपना जीवन यापन कर रहा था। आज मैं कैसा न्याय सुनाऊं? ऐ माँ, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे माँ। ऐ प्रभु मैं क्या करूं, अकल न करती काम है और ना अच्छा ना करूं, ये प्रजा करे बदनाम है और न्याय सच्चा कर करूं, कुल का दीपक बुझ जाएगा और न्याय छोटा कर करूं, धर्म मेरा लुट जाएगा। बेटी आओ सामने, तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा। हमारे दो प्रश्न हैं, उनको सुनकर समझकर हमें जैसा उत्तर दोगी हम वैसा न्याय सुनाएंगे। गोली कर हाथ माफी हुमा मांगता, माफ पागल कुंवर की खता कीजिए। हो गई गलती कुंवर से मेरे,
मेरे दानवीर सम्राट, क्या इंसाफ है आपके राज दरबार का? कहते हैं दुनिया की अमूल दौलत एक इज्जत होती है, औलाद हो जाता है वापस आ जाता है, धन दौलत चली जाती है वापस आ जाती है, किसी की इज्जत चली जाती तो कभी वापस नहीं आती। महाराज, एक अबला की इज्जत लूट ली जाए और हाथ जोड़कर माफी मांग लिया जाए, इंसाफ हो गया। धन्य हो महाराज, धन्य। शाही कहता है शेरा, बीच बाजार में जूता मारो कोलिया माँ। ऐ शेरा सिंह और महामंत्री उदय प्रताप सिंह, अभी मेरा दूसरा प्रश्न बाकी है, उसके बाद तुम लोग बोल सकते हो। नहीं बोलेंगे महाराज। आओ बेटी, सामने आओ और मेरे इस प्रश्न को भली भांति सुनकर समझकर हमें उत्तर देना। कहिए महाराज, दूसरा प्रश्न क्या है आपका? बात मानो दरिचे, यह बेटी मेरी, इज्जत वापस तुम्हारी नहीं आएगी, इसलिए तुम कुंवर संग शादी करो। इसलिए कुंवर संग शादी करो, राजमहलों की रानी बन जाओगी जी। इसलिए बेटी, एक तरफ अगर तुम चाहो तो इसे चौराहे पर खड़ा करवा कर कोहलियों से उड़वाने का आदेश मैं दूंगा। दूसरी तरफ यह पागल राजकुमार ने तुम्हारी इज्जत बिगाड़ा है, हम इसके साथ तुम्हारी शादी कर देंगे और तुम यहाँ की महारानी बन जाओगी। यह जनता तुम्हें देखकर सर झुकाएगी, तुम्हारे नाम की जय जयकार करेगी, नौकर चाकर तुम्हारी सेवा करेंगे। बेटी, हमें 2 मिनट में उसका उत्तर चाहिए। महाराज ने कहा, देखो चंपा, जो बातें हमारी तुम्हारी उस पे अटल रहो। 7 लाख रुपए थोड़ी देखो अरे नहीं, कोई बात नहीं, आप तसल्ली सोच रखिए। समझ के फैसला करना नहीं। मैं आप ही के हक में फैसला करूंगा। हाँ नहीं, हम ठाकुर है, फिर समझ लेना को बड़ी। क्या बात है महामंत्री? हम कह रहे हैं महाराज, जो कहना सच कहना, झूठ नहीं बोलना। कोई बात नहीं। महाराज ने कहा कि औरत की इज्जत वापस नहीं आती है। अगर मेरी शादी राजकुमार के साथ हो गई तो मैं यहाँ की महारानी कहलाऊंगी। 7 लाख रुपए का क्या आज है, कल खर्चा हो जाएगा। ये नौकर चौकर सब मेरे हो जाएंगे और मैं जिस गली से विजयपुर रियासत में गुजरूंगी लोग मुझे झुककर सलामी करेंगे। चंपा, चंपा, कितना सुंदर महल है। चंपा, चंपा, क्या हुआ? हे चंपवा, चंपवा? ये कहाँ बदली जा रही रे? नहीं, मैं कहाँ खो गए तो? अरे कहीं नहीं। अरे लोग सपने रात में ख्वाब देखते हैं, तो दिन में देख रही है। पागल हो गई। चंपा, अगर पैसे कम है तो 2-4 लाख और दे दूंगा, लेकिन फैसला हमारी तरफ बोल। आप ही की तरफ करूँ। सुना ठाकुर साहब ने क्या कहा? कोई बात नहीं, और फिर भी 7 लाख रुपया दिया आप लोगों ने, मालूम है मुझे। और तुझे शादी ही करना है हाँ, तो मैं खुद जिंदा हूँ। अरे अगर कोई कमी तो हम तुझे थार गाड़ी भी दे देंगे। ठाकुर साहब मेरे खुद जिंदा है। जानते हैं कितनी औरत इनके पास है। एक बात और सुन ले चंपा, असली बात तुझे मैं बताना चाहता हूँ। मान लिया राजपाट के लालच में ये बैलना से शादी करे सही कहता है, सही कहता और यही के संगत में गई,
तोरे जितने लड़का पैदा हुए हैं सब बैलान पैदा और चरा सिंह, समझा रहे कि चंपा शादी को हाँ कर दे। कोई बात नहीं। ये चंपा इधर हम्म, देख, ये घचर पचर ऐसा मत कहो मेरी जान। सुनो, हम तो तुम्हें चरपहिए का वाहन ठार भी देंगे, ठीक है? वो खड़ी है सूरज यहाँ। और एक काम और करो, अगर तुम शादी करोगे उसके साथ तो बच्चे सब पागल होंगे, और जब हमारे साथ रहोगी तो एक दिन में 1 दर्जन बच्चे भी मैं पैदा करूंगा, और सब हमारे जैसे शेर पैदा होंगे। समझ सोच के ये बात सही कही आपने। इनका मुर्गा फार्म समझो। सच कही। महाराज, बोलो बेटी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपसे। बोलो क्या कहना चाहती हो? आपने मुझसे 2 मिनट का समय मांगा था ना, हाँ हाँ, हमने सोच लिया है। सोच के बताओ बेटी। सुनिएगा सम्राट। आपकी बात को काट सकती नहीं, शादी कर दो खुशी से हे मेरे साथ में, मेरी किसी मत में शायद तुम्हारे है लिखा। मेरी किसी मत में पागल कुंवर है लिखा, शादी कर तो खुशी से मेरे साथ में जी, मेरे किसी मत में पागल कुंवर है लिखा। महाराज, हाँ बेटी। मैं आपके राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बेटी, और तूने एक सूखे हुए चमन को फिर से हरा भरा कर दिया, वरना ये महाराज फैसला सुनाने के पश्चात अपने प्राण को त्याग देता, और तूने मुझे बचा लिया बेटी। सही लोगों ने कहा कि रंडी की जात बबुरे के शाही, रंडी के जात बबुरे के शाही, कबहू हाँ हाँ कबहू नहीं। इतना रकम देने पर ससुर। अरे महामंत्री, जी महाराज। क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे महाराज, हम तो कहते हैं शादी, जो महाराज ने कहा शादी कर लो। हम तुमसे पूछते हैं, ये बताओ, जो हमने फैसला सुनाया अच्छा था या बुरा था? महाराज, जो आपने फैसला किया वो तो अच्छा था, लेकिन जरा महाराज सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए राजन, जोर। अरे कहाँ राजकुमार और ये कहाँ रंडी? महाराज, हमें सब कुछ फैसला मंजूर है, लेकिन एक रंडी के साथ शादी हो कुंवर की, ये हमको मंजूर नहीं है। महामंत्री, अभी तक वो रंडी थी, अभी तक वो बेश्या थी, मैंने उसे अपनी बहू स्वीकार कर लिया है। अगर दोबारा जुबान पे रंडी का लफ्ज आया तो सर कटवा कर शिकारी कुत्तों को खिलवा दूंगा। निकल जाओ राज दरबार से, चले जाओ। शेरा सिंह, जी महाराज। अभी तत्काल हमारे बेटे की शादी होने वाली है। तुम्हें शादी में खुशी है या गम है, हम जानना चाहते हैं। हमको तो बहुत खुशी है। हमको मालूम था हमते कि शेरा सिंह जरूर हमारी तरफ बोलेगा। हमते ज्यादा ही पंचंग का खुशी जाऊं ताड़ी बजा रहे। क्यों नहीं? 7 लाख रुपया तुम्हारा जात हुआ तो पता चलता है। हमने कुछ पूछा है। खुशी तो है महाराज, लेकिन गम एक बात का है। किस बात का? मैं मानता हूं राजकुमार पागल है तो क्या, लेकिन है तो एक राजकुमार, कभी न कभी ठीक हो सकते हैं। और एक राजकुमार की शादी एक 2 टका की औरत, गंदे नाली का कीड़ा, कोटे पर रहने वाली चंपा बेश्या के साथ नहीं महाराज, नहीं।
सैराज सिंह, शायद तुमने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी ने लिखा है कि औरत की कोई जात नहीं होती, वो जिस जात के साथ में भाव डालकर ब्याह दी जाती है वो उसी जात में बदल दी जाती है। और दोबारा अगर ये बेश्या का लफ्ज आया तो तुम्हारी जुबान कटवा के शिकारी कुत्ते को खिलवा दूंगा। निकल जाओ राज दरबार से। महाराज निकल जाऊंगा, तत्काल निकल जाऊंगा। क्या है, क्या है? ये दरबार है। दरबारी, जाओ राजकुमार की हथकड़ी खोल दो और 2 जयमाल लेकर आओ। हम इसी वक्त राज दरबार में तत्काल शादी करना चाहते हैं। एक बेटी को दे दो, एक राजकुमार को दे दो और समझा दो कैसे क्या करना है। भैया तुहार हथकड़ी खोल दे, अब आज तुहार ब्याह होता है, अब आज से तुहार बैलप्पन दूर हो जाए ना? ये अब लाजो बढ़िया हीरो खान ले। अरे भैया सब ही जानते हैं कि वह महकत है यार। इनका इनके ऐसे गले मां, हाँ इनके नहीं कहा हमारे। अरे भगवान कौने बैलना से आप पाला परा दिया मालिक, हमें लागे सवेरे तक का या हमें सार बैलवाइन देख दो। अरे भैया उनके छोड़ा जाए, मैं तुम्हारे छोड़ा तुम उनके जाओ, नी की तरह जाओ ना मेरी। बली बाबा के की माता की। खुश रहो बच्चों, फूलो फलो। जाओ बच्चों खुश रहो, हमारा आशीर्वाद है कि तुम दोनों आसमान छो। आसमान नहीं पाताल छुए। संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में बोला कर। ऐसा बोला जाता है जी, आसमान आयुष्मान भाव, यानी तुम्हारी उम्र बढ़े। वही होगा महाराज। बेटी ये तुम्हारा जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारा शौहर पैदाइशी पागल नहीं है बेटी। इसकी माँ का जब काल हो गया, उस लाश को लोग लेकर चलने लगे तो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका। जब से याददाश्त खो बैठा है और तुम इस भारतवर्ष की नारी हो। अपने इस भारतवर्ष में एक से एक महान नारियां हुई है। जैसे सती सावित्री ने अपने पति के प्राणों को यमराज के पंजे से जबरदस्ती छीन लिया था। माता अंसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को नन्हे मुन्ने बच्चे बनाकर भोजन कराया था। तुम भी उसी देश की रहने वाली हो बेटी। अपने प्यार से मोहब्बत से समझा बुझाकर इसे सही करो बेटी, और इस तख्त और ताज का वारिस बनाओ। आज हम तुम्हें एक बहुत कीमती चीज देने जा रहे हैं, जो हमारे पिताजी ने हमारी महारानी को दिया था, शाही खजाने का नक्शा। बेटी जब तुम्हारे राज्य में कभी अकाल या परेशानी मुसीबत आ जाए
तो इस नक्शे के द्वारा खजाने तक पहुंच सकती हो और खजाना निकाल कर उससे बेचकर अपनी जनता की सेवा कर सकती हो। लेकिन इसे संभाल कर रखना, अपने प्राणों से ज्यादा इसे प्यार करना। बेटी लो इसे संभालो। दरबारी बच्चों का कमरा सजा दिया? अभी तो नहीं सजाया मालिक। जाओ सजा दो जी किसी प्रकार की कमी नहीं नजर आनी चाहिए। ठीक है हजूर। ओ भैया तुहार ब्याह होएगा और आज तुहार सुहाग रात आए और चलो तुहार कमरा सजा दी है और तुहरे कमरा में तमाम गुब्बारा लगा के टांग दिया भाई। और आज की रात सिर्फ गुब्बारे फोरे और कोनो काम करे ना है तो हमार कसी में यही तो है। ए जी यहाँ आइए ना, आइए। क्या देख रहे हो? ऐसे नहीं, अब तो मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको हक है। आप तन मन धन से मैंने आपको अपना पति मान लिया। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का तो प्यार नहीं दे सकती, लेकिन हाँ एक पत्नी होने के कारण मैं तुम्हें प्यार कम नहीं दूंगी। अगर मेरी जिंदगी हो तो तुम्हारे ही संग हो, मौत भी हो तो तुम्हारे ही साथ हो। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले बाली माँ। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले बाली माँ। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। अब दिल लगता कहीं ना तेरे बिना, मुश्किल हो गया जीना तेरे बिना। आ मिल कर वादा करने जब तक है दम में दम, आ मिल कर वादा करने जब तक है दम में दम। साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे खुशियाँ हो या गम, बाली माँ।
भैया तुम पंचे जितना जने हो बैठा रहो भैया, नौटंकी पूरी देख के जाए मैं आप बस गुजारिश है। अब भैया जे केहू पूरी नौटंकी देख के न जाए, शीतला माता माई के शराप है कि अगर कोई भी व्यक्ति उठ के यहाँ से जाएगा तो वो 15 दिन लेटरिंग नहीं जाएगा। और तो कहा डबल है पिछवाड़े घूमा करा थे हमारा छूट है, हैं? छूट है? हम उनके सेवा में हैं, किसके? माता रानी की। कौन माता? शीतला माई। कहाँ के माई? हमार हैं? अगर कोई भगवान है तो हम हैं, अगर पूजा करना है तो हमारी करो। अभी शेरा सिंह नहीं आया, क्या कर रहा है? आओ शेर।